नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो अफगान पर अटैक हुआ है, अफगान यूनिवर्सिटी पर, जिसमें 25 लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को चोटें भी आई हैं, काफ़ी घायल भी हुए हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, 5 आवर्स की जो फाइटिंग थी उसके बाद और बहुत सारे एक्सप्लोजन्स के बाद ये जो चीजें हुई, जितनी भी सारी अटैक्स हुए, इसमें यूनिवर्सिटी में लगभग 25 लोगों की मौत हो गई, ये कहना है अफगान के ट्रूप्स का। तो देखिए, गुनमन ने स्ट्रॉम किया काबुल यूनिवर्सिटी को ऑन मंडे, क्योंकि उसमें एक बुक फेयर को होस्ट किया गया जो कि अटेंड किया गया था बाय द इरानियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। और उसमें एक आर्स बहुत लंबे समय तक गन बैटल चलती रही, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग वुंडेड भी हो गए एट द वॉर टोन कंट्री लार्जेस्ट स्कूल। मिनिस्ट्री स्पोक्समैन जिनका नाम है तारिक अरेन, उन्होंने बताया कि 3 अटैकर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे इस असोल्ट में, और फायर फाइट में इंश्योर किए गए कि वो मार दिए गए तीनों के तीनों। और जिस तरीके से स्लोली जो सन था वो सेट आउट हो रहा था ओवर द अफगान कैपिटल, अदर डिटेल्स भी पता चली। और लगभग तालिबान ने ये इशू भी किया एक स्टेटमेंट कि उन्होंने इस असोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। देखिए, गवर्नमेंट और तालिबान के ग्रुप्स जो हैं अफगानिस्तान में, उनके बीच ऐसी झड़प होती रहती है। तो आप कह लीजिए कि ऐसे अटैक जो हैं वो ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की भैया ये तो तालिबान की एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन तालिबान ने कंप्लीटली इस स्टेट से और इस स्टेटमेंट से बिल्कुल डिनाई कर दिया है। ये अटैक जो है ये हुआ एज इन द इंसर्जेंट्स जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं पीस टॉक्स विद द यूएस, जो कि गवर्नमेंट उनको बैक कर रही है। ये जो नेगोशिएशन जो हुए जो कि गल्फ अरब स्टेट ऑफ कतर में, और ये नेगोशिएशन किस प्रकार से हुए कि भैया जो यूएस है वो फाइनली जो हेल्प को एम करता है उसको विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द अमेरिका लॉन्गेस्ट वार। डेली जो ब्लड शेड है वो कंटिन्यू है, और एक इस्लामिक स्टेट एफिलिएट लॉन्च कर रही है अपनी ऑन अटैक्स को ऑन शेतीज इन द कंट्री। 5 आवर्स की फाइट के बाद, ग्रेनेड एक्सप्लोजन्स के बाद, ऑटोमेटिक वेपन फायर इको हुई डाउन द एम्प्टी स्ट्रीट्स सराउंडिंग द यूनिवर्सिटी फेंस्ड कंपाउंड। अफगान ट्रूप्स जो है वो खड़े रहे, उन्होंने डटकर सामना किया। अर्लियर जो थे स्टूडेंट्स वो देखे गए कि वो भाग रहे हैं, और बाद में ऐसे ही कैजुअलिटी के चलते अनफॉर्चुनेटली 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। अहमद समीम जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उन्होंने बताया जर्नलिस्ट को कि उन्होंने मिलिटेंट्स को देखा विद आर्म्ड पिस्टल्स, और उन्होंने कहा कि राइफल्स भी थे उनके पास जो कि वो स्कूल के ऊपर चला रहे थे। और कंट्री ओल्डेस्ट लगभग 17,000 स्टूडेंट हैं उसमें यूनिवर्सिटी में, कंट्री की पूरी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो। उन्होंने कहा कि अटैक जो हुआ वो हुआ यूनिवर्सिटी के ईस्टर्न साइड में, जहां पर लोअर जर्नलिज्म की फैकल्टी को पढ़ाया जाता है। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया और एक बुक एग्जीबिशन को जो कि हेल्ड हुआ था यूनिवर्सिटी में, और इसमें बहुत सारे डिग्नेटरीज ने इसको अटेंड किया था एट द टाइम ऑफ शूटिंग। जो अफगान ऑफिशियल है उनका डिक्लाइन एक देखने को मिलता है, दे डिक्लाइंड टू डिस्कस द बुक अफेयर। ईरान के जो सेमी ऑफिशियल थे ISNA न्यूज एजेंसी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि संडे को ईरानियन एम्बेसडर बहादुर अमीनियन और कल्चरल जो मिनिस्टर थे, कल्चरल जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने एक शेड्यूल्ड किया था एक मीटिंग को टू इनॉग्रेट द फेयर, जो कि होस्ट किया गया था बाय 40 इरानियन पब्लिशर्स। इरानियन स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार ये जो अटैक हुआ ये इंफॉर्मेशन को ऑफर नहीं करता था ऑन इट्स ऑफिशियल। इरानियन डिप्लोमेट्स
टारगेट किए गए थे प्रीवियसली भी बाय द अटैक्स इन द कंट्री, और नियरली एक वॉर भी शुरू हो गई थी बिटवीन टू कंट्रीज। 1998 में ईरानियन ने हेल्ड किया था तालिबान को रिस्पॉन्सिबल, कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ्स ऑफ 9 ईरानियन डिप्लोमेट्स जो कि काम कर रहे थे एज अ कंसल्टेंट इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, और रीइंफोर्समेंट को भी सेंड किया गया टू दी 950 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो कि ईरान और अफगानिस्तान दोनों आपस में शेयर करते हैं। किसी भी ग्रुप ने इमीडिएटली इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उधर से तालिबान ने भी रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट इशू की कि वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उसके बाद से सस्पिशन इमीडिएटली फैल गया, यानी कि सस्पिशन जो है उसका सेंटर बना इस्लामिक स्टेट ग्रुप। लास्ट मंथ में ही जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप थे उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर को भेजा था इनटू एन एजुकेशन सेंटर इन द कैपिटल और डोमिनेट किया था नेबर ऑफ दश्त बर्ची, जिसमें 24 लोगों की 24 स्टूडेंट्स की लगभग मौत हो गई थी, जिसमें से 100 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो इंजर भी हुए थे। जो इस्लामिक स्टेट है इस्लामिक स्टेट है वो एफिलेटेड है इन अफगानिस्तान, और उन्होंने डिक्लेयर भी किया था वॉर ऑन अफगानिस्तान माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर, और डजन्स ऑफ अटैक किए गए। लगभग 2014 से ही ये अटैक चल रहे हैं। स्कूल्स जो हैं वो टारगेट किए जाते हैं इन अटैक्स के लिए। पास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आए हैं, और लास्ट ईयर एक बॉम्ब भी आउटसाइड द काबुल यूनिवर्सिटी कैंपस गेट के आसपास ये बॉम्ब भी इन्होंने ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 8 लोगों की लगभग मौत हो गई थी। 2016 में गनमैन जो है उन्होंने अटैक किया था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इन काबुल, और लगभग 13 लोगों की मौत हो गई थी। वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा स्तर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और तालिबान और गवर्नमेंट अपॉइंटेड नेगोशिएशन टीम जो है वो एक पीस एग्रीमेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही हैं, ताकि इस तरह के जो बहुत सारे डेकेड से, लगभग 4 डेकेड से जो वॉर की सिचुएशन अकर हुई है कंट्री में, उसको आफ्टर ऑल एक एंड पर लेके जाया जाए। ये जो टॉक्स हुई ये कतर में हुई, और पेनफुली स्लो हुई ये टॉक्स, और रिपीटेड डिमांड्स जो हैं वो वायलेंस की रिडक्शन के लिए वो रखी गई, लेकिन फिर भी इस तरह की कायोटिक सिचुएशन कंटिन्यू हमेशा रही है। एक यूएस की डील भी हुई विद द तालिबान इन फरवरी, जिसमें पीस की टॉक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। हालांकि वो एक अंडरवे में है करंटली इन दोहा। ये जो डील है ये अलाउ करती है फॉर द विड्रॉल ऑफ यूएस एंड नेटो ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। मीनवाइल मंडे में एक व्हीकल जो है वो हिट किया गया, अ रोड साइड माइन इन द कंट्री सदर्न हेलमेट प्रोविंस, जहां पर लगभग दोबारा से 7 सिविलियंस की मौत हो गई, जिसमें मोस्ट ऑफ दी विमेन थी एंड चिल्ड्रन थे। ये कहा है प्रोविंशियल गवर्नर स्पोक्समैन ने। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, इस तरह के वायलेंस की प्रिडिक्शन, साथ ही साथ वायलेंस की एक्टिविटीज़ रेज आउट होती हैं इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो दोस्तों हमने पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तो आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से रीसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से अटैक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्या तो तालिबान का पार्ट है इसमें, और किस तरीके से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में एक पीस टॉक की जो है चीज़ें चला रही है, ताकि सिचुएशन जो है बैलेंस्ड हो सके। अब फिलहाल देखना ये है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से अफगानिस्तान एज अ कंट्री इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं और पीस पैसिफाई करते हैं अपने रीजन को, और इंश्योर करते हैं कि इस तरह के वायलेंट जो अटैक्स हैं वो ना हो। तो दोस्तों हमने पूरे आर्टिकल को डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।